हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जिला कुल्लू के बारे में। तो जो कुल्लू है, इसकी स्थापना जिले के रूप में 1 नवंबर 1966 को हुई थी। आगे देख लेते हैं। ये जो कुल्लू रियासत है, इसकी स्थापना जो थी विहंग मणिपाल द्वारा की गई थी, जो कि मायापुरी या हरिद्वार से आकर कुल्लू में बसे थे। तो कुल्लू के राजाओं की पुरानी गद्दी जो थी प्रयागराज थी। इनके पूर्वज इलाहाबाद से अल्मोड़ा तथा बाद में हरिद्वार आकर बसे थे। तो कहा जाता है कि जो कुल्लू के राजा थे, वो सबसे पहले प्रयागराज यानी इलाहाबाद से आए थे। उसके बाद वो अल्मोड़ा आए और उसके बाद हरिद्वार। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि कुल्लू के राजाओं की पुरानी गद्दी क्या थी। तो राइट आंसर होगा प्रयागराज। जब विहंग मणिपाल कुल्लू आए तो उन्होंने कुल्लू के जागीरदारों को हराकर जो था कुल्लू में रियासत की स्थापना की। और इसकी राजधानी जो था इन्होंने नास्त को बनाया। नास्त जो है उसका नाम आजकल जगतसुख है, जो मनाली के पास एक गांव है। तो ये जो थी नास्त जो थी रियासत कुल्लू की जो थे पहली राजधानी बनी। कुल्लू रियासत की कुल देवी जो हैं वो हडिम्बा हैं। हडिम्बा जो थी, एक्चुअली ऐसा था कि भीम ने राक्षस टांडी का वध किया था और टांडी जो था हडिम्बा का भाई था। तो इसके बाद फिर भीम ने हडिम्बा से विवाह कर लिया। और आपने महाभारत के बारे में तो पढ़ा ही होगा, महाभारत में घटोत्कच के बारे में पढ़ा होगा। तो भीम और हिडिम्बा का पुत्र था घटोत्कच। इसके बाद चीनी यात्री हिंसुआंग जब भारत की यात्रा पर था 630 से 640 ईस्वी तक, तो वो कुल्लू आया लगभग 635 में। तो उस समय उसने अपने यात्रा विवरण में लिखा है कि कुल्लू में लगभग 1000 बौद्ध भिक्षु जो है वो महायान का अध्ययन किया करते थे तथा अशोक द्वारा कुल्लू में बौद्ध स्तूप का निर्माण भी करवाया गया था। आगे देखते हैं। कुल्लू के राजा विशुद्धपाल ने कुल्लू की राजधानी सर्वप्रथम जगतसुख से नगर स्थानांतरित की। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम जो था कुल्लू रियासत की राजधानी किसने बदली थी। तो ये रियासत की राजधानी जगतसुख या नास्त से सर्वप्रथम विशुद्धपाल ने बदली और इसको जगतसुख से नगर ले आए। नगर कुल्लू में स्थित एक जगह है जहाँ पर आपने सुना होगा, और एक आर्ट गैलरी है वो स्थित है। इसके अलावा नगर कैसल यहाँ पर स्थित है, जो कि कैसल जो है हिमाचल टूरिज्म के अंडर है। आगे देखते हैं। कुल्लू के राजा रुद्रपाल के समय जो था स्पीति के राजा राजेंद्र सेन ने कुल्लू पर आक्रमण किया था। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राजेंद्र सेन ने किसके समय जो था कुल्लू पर आक्रमण किया था। तो रुद्रपाल के समय किया था ये। और कुल्लू के राजा रुद्रपाल को जो था कर देने के लिए बाध्य किए थे। यहाँ कर जो है वो टैक्स को कहा गया है। रुद्रपाल के बाद उसका पुत्र हमीरपाल भी स्पीति राज्य को टैक्स देता रहा। उस समय लाहौल व चंद्रभागा का ऊपरी भाग जो था कुल्लू के अधीन था। तो उस समय ऐसा होता था कि राजा जो थे डायरेक्टली शासन नहीं करते थे जीते हुए हिस्से पर। वो जिस राजा को हराते थे और जिस भाग को वो जीता होता था उस राजा से, उसके बदले वो टैक्स की मांग करते थे और टैक्स लेते थे। तो राजेंद्र सेन ने यही किया, रुद्रपाल को हराकर जो था कुल्लू से टैक्स वसूला। और उसके बाद रुद्रपाल के बाद जो कुल्लू का राजा हमीरपाल हुआ, वो भी स्पीति राज्य को टैक्स देता रहा। हमीरपाल के पुत्र जब प्रसिद्ध पाल हुए तो इन्होंने क्या किया, इनके समय स्पीति में भी राजा बदल गए थे और उस समय चेतन सेन राजा थे। तो वो कुल्लू के राजा प्रसिद्ध पाल ने चेतन सेन को हराया था रोहतांग के समीप तथा लाहौल के क्षेत्रों को जो था चंबा के राजा से भी मुक्त करवाया था। कुछ भाग चंबा के पास भी होगा। तो स्पीति के राजा चेतन सेन को लद्दाख के एक भोट शासक ग्यामुरोर द्वारा एक युद्ध में मार दिया गया था। तो सीधी सी बात है कि प्रसिद्ध पाल ने जो टैक्स दे रहा था कुल्लू स्पीति को, तो उसको उस जीत के बाद जो था ये भाग अपने छुड़वा लिए और टैक्स देना बंद कर दिया। यानी प्रसिद्ध पाल ने चेतन सेन को हराकर जो था कुल्लू को मुक्त करवाया था। इसके अलावा बाद में कुल्लू के राजा जो थे दतेश्वर पाल, उनके समय चंबा के राजा मेरुवर्मन थे। मेरुवर्मन प्रसिद्ध राजा थे चंबा के। तो उन्होंने भी कुल्लू पर आक्रमण किया तथा दतेश्वर पाल के व उनके एक पुत्र को मार दिया। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है
कि मेरुवर्मन ने कब आक्रमण किया था कुल्लू पर और उसके राजा को मारा था। तो 680 से 700 ईस्वी के बीच दंतेश्वर पाल जब कुल्लू के राजा थे तो आक्रमण करो दंतेश्वर पाल उनके एक पुत्र को मार दिया था, जबकि दंतेश्वर पाल का दूसरा पुत्र जो था वो भागकर उसने बुशहर में शरण ली थी, जिसके बाद कुल्लू लगभग 800 ईस्वी तक चंबा के अधीन रहा। तो आप देख सकते हैं 700 से लेकर 800 लगभग 100 वर्षों तक जो था चंबा के अधीन रहा कुल्लू रियासत। चंबा के राजा लक्ष्मी वर्मन जब 800 ईस्वी में बने तो चंबा में महामारी फैल गई थी तथा इसी समय कीर जाति द्वारा कीरों ने भरमौर पर आक्रमण किया था। तो लक्ष्मी वर्मन कमज़ोर पड़ गया था क्योंकि एक तरफ महामारी और दूसरी तरफ कीरों द्वारा आक्रमण। तो इसी का फायदा उठाकर जरेश्वर पाल था वो बुशहर में ही, क्योंकि जो कुल्लू के राजा थे या उनकी जो भी आगे संतानें हुई वो सब वहीं रहते थे बुशहर में शरणार्थी के रूप में। तो जब उनको पता चला कि चंबा जो है कमज़ोर पड़ गया है तो उन्होंने जरेश्वर पाल ने बुशहर की सहायता मांगी, सहायता ली और कुल्लू मतलब चंबा पर चढ़ाई करके कुल्लू को फिर से मुक्त करवाया। तो इस प्रकार जो था लगभग 100 साल बाद कुल्लू शासन बाद में फिर से कुल्लू राजाओं के पास आया। इसके बाद नारदपाल जो था कुल्लू का राजा बना। तब चंबा का राजा साहिल वर्मन था। साहिल वर्मन 920 ईस्वी में चंबा का राजा बना था। तो उसने क्या किया, फिर से कुल्लू पर आक्रमण कर दिया। तो इसके बाद 12 वर्षों तक नारदपाल और साहिल वर्मन के बीच युद्ध चलता रहा, लेकिन अंत में इनको सुलह ही करनी पड़ी। लेकिन कहते हैं कि इसमें कुल्लू वालों ने जो था धोखा दिया था। सुलह के बाद भी उन्होंने चंबा की सेना को जो था धोखे से कुल्लू से खदेड़ दिया था। उर्दान पाल जो थे 1418 से 28 ईस्वी तक कुल्लू का राजा बना। उसने जगत सुख में संध्या देवी मंदिर का निर्माण करवाया है। नाम याद रखेंगे आप, उर्दान पाल। इसके बाद राजा कैलाश पाल हुए 1428 से 1450 ईस्वी तक। ये कुल्लू के अंतिम पाल राजा थे, मतलब इन्होंने पाल नाम का जो उपनाम होता है सरनेम उसका प्रयोग किया था। तो ये अंतिम थे। कैलाश पाल के बाद भी लगभग जो था 50 वर्षों तक कुल्लू सुकेत की रियासत के अधीन रहा। तो 100 साल चंबा के अधीन रहा, उसके बाद लगभग 50 साल सुकेत के अधीन रहा। उससे पूर्व स्पीति को कुल्लू वाले टैक्स देते रहे एक बड़े हिस्से पर। तो मतलब कुल्लू जो है बहुत बार जीता गया है अन्य राजाओं द्वारा। आगे देखते हैं सिद्धपाल सिंह इसके बाद कुल्लू के राजा बने। इनकी कहानी विहंग मणिपाल से मिलती जुलती है। कहते हैं एक बार सिद्धपाल बाघ से लड़ गए थे, जिसके बाद इन्हें सिंह उपनाम दिया गया था। विहंग मणिपाल की कहानी कुछ ऐसी थी कि जब वो प्रयागराज से कुल्लू आए थे तो उनको एक बूढ़ी महिला मिली जिसने उनसे सहायता मांगी। तो जब विहंग मणिपाल ने उनकी सहायता की तो बाद में जो महिला थी वो देवी के रूप में प्रकट हुई कि वो हडिम्बा देवी के रूप में, और उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया कि तू एक दिन मतलब इस जगह का राजा बनेगा। जिसके बाद विहंग मणिपाल जो था ने कुल्लू रियासत की स्थापना की थी और राजा बना था। और यहाँ पर सिद्धपाल की स्टोरी भी कुछ ऐसी है। इनको सपना हुआ था जिसमें माता ने इनको आशीर्वाद दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहादुर सिंह 1532 ईस्वी में कुल्लू का राजा बना। इसने पूरी जो रूपी वजीरी है इस पर अधिकार कर लिया था तथा मकराहा या मकरसा को राजधानी बनाया था और वहाँ पर महल का निर्माण भी करवाया था। तो किसी बुक में आपको पढ़ने को मिलेगा कि जब बहादुर सिंह ने 1532 में वजीरी रूपी पर अधिकार किया तो उसने वहाँ पर महल बनवाया और राजधानी उस समय नग्गर ही थी। अब अलग अलग ऑथर ने लिखा है। तो किसी ने लिखा कि कुछ समय के लिए वो मकराहा या मकरसा जो था राजधानी ले गया था। कहते हैं कि मकरसा की स्थापना जो थी महाभारत में विदुर के पुत्र मकस ने की थी। इसके बाद बहादुर सिंह ने सराज क्षेत्र पर भी अधिकार करना आरंभ कर दिया। बहादुर सिंह ने अपने पुत्र प्रताप सिंह का विवाह जो था चंबा के राजा गणेश वर्मन की पुत्री से करवाया था। 1553 ईस्वी में राजा बहादुर सिंह ने मनाली में हिडिम्बा देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इम्पोर्टेंट है, 1553 में जो था बहादुर सिंह ने मनाली में हिडिम्बा देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। 1559 में बहादुर सिंह की मृत्यु हो गई। इसके बाद 1637 ईस्वी तक कुल्लू के राजाओं ने मुगलों के अधीन रहकर
कुल्लू पर राज किया। आगे देखते हैं। तो इसमें बताया गया है जगत सिंह जी के बारे में। 1637 से 1672 ईस्वी तक ये कुल्लू के राजा थे और एक शक्तिशाली राजा थे। इन्होंने लग वजीरी पर कब्जा किया था। इसी के बाद इन्हीं के समय जो था दुर्गादत्त या दुर्गादत्त ब्राह्मण थे। तो इनकी स्टोरी ऐसी है कि जो ब्राह्मण थे दुर्गादत्त या दुर्गापत, किसी ने अफवाह उड़ाई कि दुर्गादत्त ब्राह्मण के पास लगभग 1.5 किलो मोती हैं। तो राजा ने मोतियों की मांग की, लेकिन असल में उनके पास ये मोती थे नहीं। जब बार बार राजा तंग करने लगा मोतियों के लिए, तो दुर्गादत्त या दुर्गापत ने आत्मदाह कर लिया। तो ये दुर्गापत जो था टिप्परी गांव का रहने वाला था। जिसके बाद राजा जगत सिंह ने को जब सच्चाई का पता चला तो उन्हें लगा, मतलब वो ब्राह्मण के आत्मदाह के दोष से मुक्त होना चाहते थे। उनको पछतावा हुआ कि उनकी वजह से ब्राह्मण जो था परिवार सहित जल गया। तो जो जगत सिंह थे वो एक महात्मा जिनका नाम था कृष्णदास प्रेहरी, उनके पास गए और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। महात्मा जो थे कृष्णदास प्रेहरी, उन्होंने अपने शिष्य एक दामोदर दास थे नाम के, उनको रघुनाथ जी की मूर्ति लाने के लिए अयोध्या भेजा। तो आप सभी नाम याद रखेंगे। टिपरी गांव का दुर्गापत, और श्री कृष्णदास प्रेहरी, राजा का नाम जगत सिंह, और जो शिष्य जो भेजा था इन्होंने अयोध्या, उनका नाम दामोदर दास। तो 1653 ईस्वी में जो थे दामोदर दास की जो थे प्रतिमा ले आए, और जगत सिंह ने पहले जो था प्रतिमा को मणिकर्ण में मंदिर में स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने कुल्लू में रघुनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया और राजपाट जो था रघुनाथ जी को सौंप दिया और उनके नाम से राज करने लगे। जगत सिंह ने कुल्लू की राजधानी जो थी 1660 ईस्वी में नग्गर से सुल्तानपुर स्थानांतरित की थी। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 1660 में नग्गर से आई थी सुल्तानपुर रियासत। इससे पहले जो था विशुद्धपाल ने जगत सुख से नग्गर लाई थी, और सबसे पहले जो था विहंग मणिपाल ने जगत सुख यानी नास्त जो था उसको कुल्लू रियासत की राजधानी बनाया था। राजा मानसिंह के बारे में पढ़ते हैं। ये 1668 से 1719 ईस्वी तक राजा रहते और काफ़ी प्रसिद्ध राजा थे। मानसिंह ने 1700 ईस्वी के लगभग मंडी पर आक्रमण कर सिद्ध सेन की सेना को गुम्मा, द्रंग और धगरी तक खदेड़ दिया था। इसके अलावा कहते हैं कि द्रंग की खानों पर भी मानसिंह ने अधिकार कर लिया था, लेकिन सिद्ध सेन और मानसिंह दोनों के बीच द्विपक्षीय समझौते के चलते मानसिंह ने वो नमक की खाने वापस मंडी को वापस की। मानसिंह ने बाहरी सिराज का 15-20 भाग बुशहर से जीत लिया था। ये किसी जगह का नाम था 15-20 ये। तो ये वाला भाग जो था बुशहर से जीता था। वो तीनों किलों जिनमें 15-20 दबको पोचका वो टांगुस्ता का निर्माण करवाया, ये किलों के नाम है। मंडी के राजा सिद्ध सेन ने बड़ा बंगाल के राजा पृथ्वीपाल को मंडी में बुलाकर दमदमा महल में छल पूर्वक मरवा दिया था। आपने पढ़ा होगा चंबा के, जब डिस्कस की थी हमने डिस्ट्रिक्ट। तो बड़ा बंगाल के राजा थे पृथ्वीपाल, मंडी के राजा ने सिद्ध सेन ने उनको मंडी बुलाया और वहाँ दमदमा महल में उनको मरवा दिया। तो पृथ्वीपाल की माता जो थी उन्होंने मानसिंह से सहायता की मांग की थी, जिसके बाद जो था सहायता के रूप में मानसिंह ने ये जो सारी क्षेत्र है, ये बंगाल में है, सारी क्षेत्र मतलब नाम इसका सारी है, इस पर इन्होंने मानसिंह ने जीत दर्ज की थी। तो मानसिंह ने लाहौल स्पीति पर भी आक्रमण किया, और उस समय जो था ऐसा होता था कि तिब्बत जो था बार बार कुल्लू की तरफ या लाहौल की तरफ आक्रमण करता था। तो मानसिंह ने लाहौल स्पीति की तरफ आक्रमण किया और तिब्बतियों के साथ लिंगटी में सीमा का निर्धारण किया। मतलब उन्होंने लिंगटी नामक जगह पर जो एक सीमा बना दी, उसके बाद कहा कि तिब्बती इससे आगे नहीं आएंगे और कुल्लू रियासत के उससे आगे जाकर जो है कभी भी कब्जा नहीं करेगी, ना तिब्बती इधर कब्जा करेंगे। मानसिंह ने इस राज की ओर बढ़कर भी सतलुज को पार किया। तो कहते हैं कि पहली बार सतलुज को पार करने वाले मानसिंह ही थे, तथा इन्होंने शांगरी ठकुराई को भी अपने राज्य में मिला लिया। मानसिंह ने श्रीकोट, कालगढ़, सालाचानी व पांगी किलों का निर्माण करवाया था। मानसिंह के समय कुल्लू का क्षेत्रफल 10,000 स्क्वायर किलोमीटर हो गया था। इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस राजा के कुल्लू राजा के समय जो था कुल्लू रियासत का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग किलोमीटर हो गया था।
1701 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह कुल्लू आए थे। किसी विवाद पर चलते मानसिंह ने गुरु गोविंद सिंह को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। गुरु गोविंद सिंह ने भागकर मंडी में सिद्ध सेन से सहायता मांगी थी। तो 1719 में मानसिंह की मृत्यु होगी, मतलब हत्या हो गई एक तरह से, क्योंकि मानसिंह जो था उनको कुमारसेन की जो ठकुराई थी उसके जो राणा थे उनकी पत्नी से प्रेम हो गया था। तो बाद में जब राणा को ये पता चला तो उन्होंने कुल्लू के राजा मानसिंह को निमंत्रण भेजकर कुमारसेन बुलाया। जैसे ही राजा जो थे उन्होंने सतलुज पार कर वहाँ गए तो राणा ने धोखे से उन्हें मरवा दिया, वहाँ पर हत्या करवा दी उनकी। आगे देखते हैं 1810 ईस्वी में कुल्लू पर पहला सिख हमला हुआ था। उस समय कुल्लू के राजा जो थे विक्रम सिंह थे। अजीत सिंह के बारे में देख लेते हैं। 1816 से 1841 ईस्वी तक ये राजा रहे। 1818 में कुल्लू ने स्पीति पर प्रीणी या हामटा दर्रे की तरफ से आक्रमण किया। आपको पता है कि कुल्लू से अगर स्पीति वैली जाना हो, लाहौल स्पीति की, तो हामटा और ये या प्रीणी दर्रा है तो इसकी तरफ से जाते हैं, तथा वजीर शोभा सिंह के नेतृत्व में लूटपाट की। तो यहाँ लूटपाट के बारे में बताया जा रहा है। तथा 1819 के आसपास जो था लाहौल की सेना से सहायता से कुल्लू ने जांस्कर में लूटपाट की। 1820 में मूर क्राफ्ट पहला यूरोपियन यात्री था जो कि कुल्लू आया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि 1820 में कुल्लू आने वाला पहला यूरोपियन यात्री कौन था, तो था विलियम मूर क्राफ्ट। एक्चुअली ये लद्दाख जा रहा था तो बीच में रास्ते में कुल्लू पड़ा तो एक पहला कुल्लू पहुंचा। राजा अजीत सिंह को सिखों राजा शेर सिंह ने कुल्लू रियासत से भगा दिया था। 1841 में तक जो था कुल्लू सिखों के अधीन रहा, जबकि 9 मार्च 1846 के बाद जो था कुल्लू अंग्रेजों के अधीन आ गया। लाहौल स्पीति को 1846 में ही कुल्लू में मिला लिया गया और 1846 में ही कुल्लू को जो था कांगड़ा का एक उपमंडल बना दिया गया था। एक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि भारत में जो मूर्ति पूजा है उसका चलन जो है सर्वप्रथम कुल्लू घाटी से ही हुआ है। मतलब मूर्ति पूजा शुरू हुई है तो कुल्लू घाटी से ही हुई है, ऐसा कहा जाता है। जिला की आगे देखते हैं, जिला की सबसे ऊंची चोटी, कुल्लू जिला में सबसे ऊंची चोटी है आपकी डिब्बी बोकरी, जिसकी ऊंचाई है 6400 मीटर। इसके अलावा अन्य पर्वत चोटियां हैं जिनमें दियो टिब्बा, सोलांग, मेवा, कांदीनू, परागला, इंद्रकिला और पतालसू आदि हैं। दर्रों की बात कर लेते हैं तो जलोड़ी पास आपको पता है कुल्लू के बंजार क्षेत्र में स्थित है और ये सराज घाटी को इनर और आउटर सराज को जोड़ता है। रसोल जोत पार्वती घाटी में है, पार्वती घाटी आपको पता है कुल्लू में है। इसके अलावा बशलेऊ दर्रा जो है वो कुल्लू में है, जिसमें कुल्लू में कहाँ पे है, बंजार और घुसैनी क्षेत्र में बशलेऊ दर्रा। खौली गड़ू आपका कुल्लू में है। चंद्रखणी जोत, तैंती गड़ू, गारू जोत, तामसर दर्रा ये सारे कुल्लू में है। दुलची दर्रा जो है आपका मंडी और कुल्लू को जोड़ता है। भूभू जोत है, ये भी मंडी कुल्लू को जोड़ती है, लेकिन ये जोगिंदरनगर की तरफ से, जोगिंदरनगर क्षेत्र की तरफ से कुल्लू को जोड़ती है। रोहतांग दर्रा जो है कुल्लू को लाहौल से जोड़ता है। सरी गलू जो है कुल्लू को कांगड़ा से जोड़ती है। इसके अलावा पिन पार्वती जो है दर्रा ये कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। शी जोत जो है कुल्लू में स्थित है। कथी कुकड़ी या कुकरी कुल्लू कांगड़ा को जोड़ती है। हामटा पास जो है कुल्लू और स्पीति के बीच स्थित है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। तेंतु दर्रा जो है कुल्लू और कांगड़ा को जोड़ता है। मंदिरों के बारे में देख लेते हैं। हडिम्बा देवी मंदिर मनाली में स्थित है जो कि राजा बहादुर सिंह ने 1553 में बनवाया था। त्रिपुर सुंदरी मंदिर आपका नग्गर में स्थित है। मनु मंदिर मनाली, आदि ब्रह्मा मंदिर खोंखण, त्रियोगी नारायण मंदिर दियार, मनु मंदिर सेंज में भी है। गौरी शंकर मंदिर जगतसुख, गायत्री मंदिर मनाली के पास है। बिजली महादेव मंदिर खराहल वैली में है, आप जानते होंगे। बजौरा मंदिर या विश्वेश्वर महादेव मंदिर जो कि 8वीं शताब्दी में बना है, तो ये कुल्लू के प्रसिद्ध मंदिर हैं। मंदिरों के बारे में उनके आर्किटेक्चर के लिए एक अलग से वीडियो बना हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं लिंक। मेले और त्योहारों की बात करते हैं तो डुंगरी मेला मनाली में मनाया जाता है। 14 से 16 मई हडिम्बा देवी के जन्मोत्सव पर मनाया जाता है। पीपल यात्रा मेला या बसंत उत्सव भी कहते हैं। 28 अप्रैल से ढालपुर ग्राउंड में शुरू होता है 3 दिन का मेला। लुहरी लवी मेला जो है ढिंगरी धार में होता है। शमशी बिरसू
ये कुल्लू के पास शमशी जगह है। ऐसे ही एक मेला जो है भुंतर में लगता है, आनी में लगता है, बंजार में लगता है। ये सारे छोटे स्तर के मेले हैं। काहिका जो है ये कुल्लू में मनाया जाता है और ये अलग अलग जगह मनाया जाता है अलग अलग तरीके से। बूढ़ी दिवाली निर्मण में आप जानते ही होंगे। दशहरा उत्सव ढालपुर ग्राउंड में ही लगता है, 1 सप्ताह चलता है। भुंडा उत्सव हर 12 वर्ष बाद निर्मण में मनाया जाता है। विंटर कार्निवाल जो है आपका मनाली में लगता है दिसंबर माह में। यहाँ पर ठंडे पानी के झरने व गर्म पानी के चश्मों के बारे में बात कर लेते हैं। जाना झरना ये जाना गांव में है, तो ये कुल्लू से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। जोगड़ी झरना ये विशिष्ट मनाली के पास है। राहला झरना ये भी मनाली और रोहतांग के बीच है। चौई झरना आपका बंजार में है। जिब्भी झरना झरना जो है ये भी बंजार में है। यहाँ गर्म पानी के चश्मे देख रहे हैं। विशिष्ट गर्म पानी का चश्मा ये आपका मनाली से 3 या 4 किलोमीटर ऊपर है। कलाथ ये भी मनाली के साथ ही है। मणिकर्ण जो है ये मणिकर्ण में है, आपको पता है। यहाँ पर गुरुद्वारा भी है मणिकर्ण में और हिंदुओं के लिए हिंदुओं का मंदिर भी है। कसोल में भी गर्म पानी का चश्मा है। इसके अलावा खीर गंगा। तो ये है गर्म पानी के चश्मे जिला कुल्लू के। नदियों की बात करें तो ब्यास नदी जो कुल्लू की प्रमुख नदी है। आपको पता है रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से निकलती है ब्यास दर्रे। इसके अलावा कुल्लू में इसकी सहायक नदियों के रूप में सोलंग नाला, मनालसू, सुजोन, फोजन नाला, पतली कूल, छाकी नाला, सरवरी खड्ड जो कि कुल्लू में मिलती है। पार्वती नदी भुंतर में मिलती है ब्यास के साथ। हुरला या हरला नदी, तीर्थन नदी, सैंज नाला ये जो है प्रमुख सहायक नदियां हैं या नाले हैं ब्यास नदी के जिला कुल्लू में। लोक नृत्य की बात कर लेते हैं तो कथड़ी, तलवार या खड़ियातर नृत्य, नाटी, रुजका, ढिल्ली या दिल्ली, हरण, सांगला, पेखा, लालड़ी, देवखेल या हुल्की नृत्य। देवखेल को हम हुल्की नृत्य के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुल्लू के नृत्य हैं। इसके अलावा उजग जामा और बिरशु, निरशु व लालहड़ी जो है ये संवाद नृत्य हैं जो महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। तो याद रखेंगे महिलाओं द्वारा संवाद नृत्य बिरशु, निरशु व लालड़ी। आगे देख लेते हैं भुंतर हवाई अड्डा प्रदेश का सबसे पुराना हवाई अड्डा है जो कि जिला कुल्लू में भुंतर में स्थित है और ये 1985 में स्थापित किया गया था। इसके अलावा कनावर, काइस, खोंखण, मनाली ये जिले की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यानी वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसके अलावा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क ये 3 जो हैं जिले में स्थित नेशनल पार्क हैं। और ग्रेट हिमालयन की स्थापना जो थी 1984 में की गई थी और 1999 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। तो सबसे पहले यही बना था नेशनल पार्क जिले में। 23 जून 2014 को इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल कर लिया गया है। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ जो हिमाचल से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है वो है शिमला कालका रेलवे लाइन। ये 8 जुलाई 2008 को यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल की गई थी। आगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो है कुल्लू में स्थित हैं उनके बारे में देख लेते हैं। वैसे छोटे तो बहुत हैं लेकिन जो मेन है अलाइन दुहांग आप देख लीजिए, इसका प्रोनाउंसिएशन जैसे भी है। 192 मेगावाट का है और एडी हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा चलाया जा रहा है। ये मनाली के पास है, प्रेणी गांव से पीछे हमटा दर्रे की तरफ। पार्वती 2 और 3 स्टेज 800 मेगावाट और 520 मेगावाट रिस्पेक्टिवली। ये एनएचपीसी द्वारा, लारजी 126 मेगावाट एचपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा चलाया जा रहा है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। सोरंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 100 मेगावाट का है और हिमाचल सोरंग पावर द्वारा चलाया जा रहा है। मलाना वन जो है 86 मेगावाट का है और ये भिलवाड़ा एनर्जी और स्टार क्राफ्ट इसको मिलकर चला रहे हैं इस प्रोजेक्ट को। रॉरिक आर्ट गैलरी आपको पता है नग्गर में स्थित है। लालचंद प्रार्थी को चांद कुलवी के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। जो लालचंद प्रार्थी थे 1952, 62 और 67 में 67 में विधानसभा सदस्य रहे थे और यह जिला के कुल्लू गांव से संबंधित थे। माफ कीजिए, कुल्लू के नग्गर गांव से संबंधित थे। इनके नाम से ढालपुर में लालचंद प्रार्थी कला केंद्र भी निर्मित है। तिब्बतियों ने 1530 में ईस्वी में कुल्लू पर आक्रमण किया था। मलाना के लोगों द्वारा कनाशी भाषा बोली जाती है। वर्ष 1939 में कुल्लू के आंदोलनकारी अमरचंद सोहल ने राष्ट्र प्रेम जागृत करने के लिए डांगवाल सुधार सभा की स्थापना की थी। सभा का नाम आप याद रखेंगे डांगवाल सुधार सभा और नाम रखेंगे इनका याद अमरचंद सोहेल। ये आंदोलनकारी थे 1939 में।
विशिष्ट जो मनाली के पास है जगह, शास्त्रों, धर्मों एवं धर्म ग्रंथों एवं ऐतिहासिक घटनाओं के अनुसार जो है कुलांत पीठ के नाम से जाना जाता है विशिष्ट को। ट्राउट मछली डेवलपमेंट सेंटर जो है वो कुल्लू में कटराई में स्थित है। मंडी में ये बरोट नामक जगह पर है, जबकि रोहड़ू में ये चढ़गांव में स्थित है ट्राउट डेवलपमेंट सेंटर। ट्राउट फार्म की बात कर लेते हैं तो कुल्लू के पतली कुल में 1909 में ये बना था। और बाथड़ हैचरी जो है ये भी कुल्लू में है, 1996 में बनी थी। और बरोट फार्म ये आपका मंडी में पड़ता है, जिला मंडी में 1959 में। होली फार्म आपका चंबा में पड़ता है, 2000 में खुला था। और धम्बाड़ी शिमला में 2005 में, जबकि सांगला ट्राउट फार्म किन्नौर में जो स्थित है वो 1965 में खोला गया था। तो हमने यहाँ पे ट्राउट विकास केंद्र और ट्राउट फार्म देखे। आगे देखते हैं GCL हावेल। GCL हावेल जो थे उपायुक्त रहे थे 1907 से 14 तक कुल्लू के। तो उन्होंने कुल्लू में सर्वप्रथम 1909 में जो थे ट्राउट के बीज लाकर कटराई के पास महली हैचरी में डाले थे। तो इनका श्रेय इन्हीं को जाता है ट्राउट लाने का कुल्लू में। GCL हावेल ने क्या किया था, बीज लाए थे ट्राउट के और पहली बार जो थे यहाँ नदियों में और कटराई के पास महली हैचरी में डाले थे, और फिर ट्राउट जो थे यहाँ मछली उसका उत्पादन शुरू हुआ। अंगोरा रैबिट फार्म की हम बात करते हैं तो ये खरगोश फार्म है, मतलब अंगोरा नाम के, अंगोरा प्रजाति के, तो माहौल में है स्थित। इसके अलावा अंगोरा फार्म आपका कांगड़ा में मिलेगा आपको कंदवाड़ी नामक स्थान पर, और मंडी में है ये नगवाई स्थान पर। ये जो अंगोरा रैबिट फार्म है माहौल वाला 1964 में स्थापित किया गया था। अटल टनल की बात कर लेते हैं, प्रसिद्ध टनल है जो कुल्लू को लाहौल से जोड़ती है। ये 9.20 किलोमीटर लंबी है। टनल के दोनों छोरों पर जो गेट बने हैं वो कास्ट कुणी शैली में बने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दोनों छोरों के जो गेट हैं कास्ट कुणी शैली में है, और एक स्थानीय आर्किटेक्ट जिसका नाम दूनी चंद है, उन्होंने ये दोनों छोर जो हैं डिज़ाइन किए हैं। इसके अलावा जिला के हामटा आपको पता है मनाली के पास है, वह कुना जो है ये आनी में एक जगह है, आनी तहसील में। तो हामटा और कुना में जो है आलू विकास केंद्र यानी आलू डेवलपमेंट सेंटर स्थापित हैं जिला में। डिकी डोलमा जिला के पलचान जो है मनाली से ऊपर एक गांव है, वहां से संबंधित हैं डिकी डोलमा। और आप जानते होंगे 1993 में एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की जो महिला थी, 19 वर्ष की चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला थी डिकी डोलमा। कविता ठाकुर जगतसुख गांव से संबंधित हैं और एक कबड्डी की खिलाड़ी हैं, इनको गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। जबकि सुमन रावत ने एथलेटिक्स में 1987 में साउथ एशियन गेम में गोल्ड जीता था। जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग की बात कर लेते हैं तो GI टैग जो था कुल्लू शॉल को 2014 में मिला था। इसके अलावा प्रदेश में अन्य चीज़ें जैसे कांगड़ा चाय, कांगड़ा पेंटिंग, चंबा रुमाल, किन्नौरी शॉल, काला जीरा, चूली का तेल जिसको हम एप्रिकॉट ऑयल बोलते हैं, इनको भी GI टैग मिल चुका है। कुल्लू के राजा नारद पाल ने चंबा के राजा के विरुद्ध 12 वर्षों तक युद्ध लड़ा था, हमने ऊपर पढ़ा है। ये साहिल वर्मन के साथ लड़ा था इन्होंने। राजा जगत सिंह के समय से ही प्रति वर्ष 1 रुपये और 2 तांबे के सिक्के अयोध्या भेजे जाते हैं। हम अयोध्या से रघुनाथ जी की मूर्ति लाए थे, तो जगत सिंह ने उसी समय आदेश दिए थे कि हर वर्ष जो है अयोध्या को 1 रुपये और 2 तांबे के सिक्के जाते रहने चाहिए, जो अभी तक जाते हैं। सर्वप्रथम RC ली ने कुल्लू के बंदरोल में 1870 ईस्वी में ब्रिटिश किस्म के सेब के बगीचों की स्थापित किया था। तो RC ली को जाता है सेब लाने का श्रेय कुल्लू में। इसके अलावा जिले की पार्वती घाटी में काइटनाइट तथा लारजी हुरला क्षेत्रों में लाइमस्टोन पाया जाता है। तो पार्वती घाटी में आपको काइनाइट मिलेगा और लारजी हुरला क्षेत्रों में लाइमस्टोन मिलेगा, ये खनिज मिलेंगे कुल्लू में। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद।